हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। मैं रविंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सफर में, जिसमें अब तक हमने मोशन इन वन डायमेंशन को कंप्लीट कर लिया है और मोशन इन प्लेन को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने मोशन इन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, वेक्टर फॉर्मेशंस कुछ हमने कंसिडर किए, कुछ हमने वेक्टर फॉर्मेशंस को देखा। हमने हमारी जो जस्ट प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, कि उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। उसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगी सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं और ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। सो हेयर इज आवर प्रॉब्लम। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, जैसा कि मेंशन भी है। यहां एक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड को एक स्टोन के साथ बांधा जाता है। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड इज टाइड विद अ स्टोन एंड रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है, इसे जरूर देखना है, क्योंकि अब तक जो हमने केस देखा था वो यूनिफॉर्म मोशन का ही था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म स्पीड टू फॉर्म एन सर्कल, एक सर्कल बनता है उससे। इफ स्टोन इज कंप्लीटिंग 14 रोटेशंस इन 25 सेकेंड्स, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो इसे अगर हम फिजिकली इंटरप्रेट करें तो हम इसे देख सकते हैं। यहां ये जो केबल है इसे मैं इस थ्रेड की तरह कंसीडर कर सकता हूं, और यहां इसे मैं एक स्टोन की तरह कंसीडर अगर करके कुछ इस तरह से घुमाता हूं, तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ये जो पार्ट है ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, और ये सर्कुलर पाथ को कुछ इस तरह से फॉलो करता है कि 25 सेकंड्स के अंदर ये 14 रोटेशंस लगाता है। फ्रीक्वेंसी सबको पता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने कितने रोटेशंस कंप्लीट किए। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में यहां इस स्टोन की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 14 रोटेशंस इन 25 सेकेंड्स। सो फ्रीक्वेंसी हो गई 14 अपॉन में 25, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम चीज होती हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू के बराबर होती है। तो यहां से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 14 अपॉन में 25, दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 25। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, क्योंकि हमें स्टोन का एक्सेलरेशन ही तो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सेम होता है। हम टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर। अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो, यानी वहां पे जो टोटल एक्सेलरेशन है या जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है। AR या AC से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहां हम उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ये होता है V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R, या एक और फॉर्मूला हमने इसका फाइंड आउट किया था जो कि बराबर था V इंटू ओमेगा।
अब क्योंकि हमारे पास में v गिवन नहीं है, बट हमने ओमेगा निकाल लिया है, हमने एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है, तो यहां से इस v को जो एक रिलेशन हमने पढ़ा था वहां से हम इसे चेंज करेंगे, और वो रिलेशन था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज v की जगह आर ओमेगा आएगा, आर ओमेगा ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर। यहां अगर हम वैल्यू पुट करते हैं आर ओमेगा की जगह हम 88 अपॉन में 25 स्क्वायर लिख देते हैं, ये रेडियन पर सेकंड होता है, यूनिट लगाना ना भूलें। तो यहां जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, अगर r को हम 80 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं, मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 0.8 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 88 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, दैट इज नियरली इक्वल टू 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहां से कुछ इस तरह से हमने सेंट्रल या सर्कुलर मोशन का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम, ताकि ये जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ये में और अच्छे से समझ में आए। इसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की है, हम एक नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रल या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं कि उसमें केस किस तरह से चेंज हो जाता है। लेट्स चेक आउट दिस अनदर प्रॉब्लम ऑन सर्कुलर मोशन। A particle is forced to move in a circular path of radius r is equals to 6 मीटर। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो एक 6 मीटर के रेडियस की एक पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एज v इज इक्वल्स टू 2t, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 पे ये 2 हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पे ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं है, इसलिए यहां नेट एक्सेलरेशन के अंदर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, जो कि हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में हमने 0 कर दिया था। बट यहां दोनों का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरह से इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अब इन्होंने ये कहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इन दोनों टाइम्स पे, इन दोनों इंस्टेंट्स पे आप उस पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन दोनों निकालो। अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, यानी ये जो पार्टिकल है ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती, तो यहां पे जो टोटल एक्सेलरेशन है और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहां किसी भी तरह का कोई आपको ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं मिलता। बट इस केस में हमें वो भी देखने को मिलेगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले केस के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर ए केस हम टाइम को ही 0 रख रहे हैं। अगर टाइम 0 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 2 इंटू 0, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AR से डिनोट करते थे, जो कि होता था v स्क्वायर अपॉन में r। v हेयर इज 0, तो r का कोई मतलब भी नहीं बनता। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा फर्स्ट केस के लिए 0।
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हो गया 0। अगर मैं इसकी बात करूं टोटल एक्सेलरेशन की, तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रोटेशनल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट अगर हम इनका लेंगे तो वो टोटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और टोटल एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहां मैं देखूंगा कि मेरा टोटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो AR है वो 0 हो चुका है, इसीलिए टोटल एक्सेलरेशन जो होगा यहां से वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन यानी चैप्टर 3 पे पहुंच जाओ सीधे सीधे। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन वाज dv अपॉन में dt एंड v here is 2t, so dv 2t upon में dt that is equals to 2 meter per second square. So this translational acceleration is equals to 2 meter per second square। यानी मैं इसके अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सेकंड केस को चेकआउट करते हैं। यहां पे सेकंड पार्ट के लिए टाइम हम ले रहे हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड इसका मतलब वेलोसिटी जो अब मेरी है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 मीटर पर सेकंड हो गई है मेरी वेलोसिटी। यानी यहां सीधा सीधा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 अपॉन में 6 मीटर यहां हम ले रहे हैं तो 6 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई फॉर सेकंड केस। बट मुझे अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा AT प्लस AR। और यहां अगर मैं इस AT की बात करूं तो ये कितना होगा? दिस इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोबारा से ये उतना ही होगा जितना हमारे पहले केस में था। यानी कि जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 36 अंडर रूट 40 नियरली इक्वल टू 6.34 समथिंग, 6.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले केस में रोटेशनल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 था, बट यहां कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया है, जिसके कारण टोटल एक्सेलरेशन के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिल गया। तो इन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जो हमने कुछ देखी है, होप आपको जो सर्कुलर मोशन वाला कंप्लीट पार्ट है वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। थैंक यू वेरी मच।